नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर से कांग्रेस की प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट 12 मार्च को शेयर की गई थी, जिसमें भगवान परशुराम की तुलना उनके द्वारा औरंगजेब से कर दी थी। वहीं पोस्ट वायरल होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में पोस्ट को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त हो गया था। हालांकि दूसरे दिन रेखा विनोद जैन ने उक्त पोस्ट को डिलीट कर दिया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष ने उक्त पोस्ट को लेकर रेखा विनोद जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं विवादित पोस्ट को लेकर प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया में वॉल देख रही थी, जिसमें कुछ बातों से वो सहमत थी। उसी पोस्ट को वो कॉपी कर अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें भगवान परशुराम को लेकर विवादित टिप्पणी है। जहां भूलवश वह पोस्ट शेयर हुई थी, जिसे दूसरे दिन ही डिलीट कर अपने अकाउंट में सार्वजनिक तौर पर उनके द्वारा माफी मांगी गई। जहां रेखा विनोद जैन ने कहा, भगवान परशुराम की जयंती पर सबसे आगे झंडा उठाकर वह चलती है। भगवान परशुराम उनके भी आराध्य हैं। वहीं जिनको भी पोस्ट से परेशानियां हुई या आघात पहुंचा, उन सभी से वह माफी मांगती हैं। वजह काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, क्या वजह थी और कैसे वो पोस्ट आपसे हुई है और उसके बाद क्या हुआ? भैया 4-5 दिन पहले 12 की घटना है कि रात को 11 साढ़े 10 11 बजे मैं कुछ पोस्ट पढ़ रही थी अजय तिवारी जी की बॉल से। तो वो काफ़ी चीज़ें लिखते रहते हैं, कई चीज़ों से अपन सहमत होते हैं असहमत होते हैं। मैं उन्हें पढ़ी, मैं भी ताज्जुब में थी, पर ठीक है। और मैंने आगे बढ़ी, पर कुछ और मेरे को कॉपी पेस्ट करना था, गलती से वही कॉपी पेस्ट होके मैंने उन्हीं की बॉल से दूसरी चीज़ डाल दी। ये मेरे को, और दूसरे दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। तो मैंने उस पोस्ट को देखा और मैंने भी महसूस किया कि हाँ, गलती हो गई है, और तुरंत मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं मंदिर जा रही थी, गई, शाम तक मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को आक्रोश आया है इस बात पर। मैंने होली के दिन सुबह अपने सोशल मीडिया उसी अकाउंट से सार्वजनिक माफ़ी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूलवश मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई, जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। और भविष्य में ध्यान रखूँगी कि इस टाइप से कोई भी पोस्ट करते समय मैं उसका बारीकी से देख सकूँ। इस दौरान आपको कांग्रेस पार्टी से आपको नोटिस भी दिया? हाँ, मुझे नोटिस आया, क्योंकि लोगों का दबाव था कि हमारे अध्यक्ष के ऊपर। उन्होंने मुझे नोटिस दिया, जिसका मैंने तत्काल उत्तर भी भेज दिया है और इस गलती के लिए क्षमा याचना भी कर ली है। क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं और आप भी सनातन बहुत अच्छे से मानती हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से कई लोगों के अंदर जो आक्रोश है, तो उनके लिए आपके क्या? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे को तो आधे से लोग ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आदि ब्राह्मण हूँ। हमेशा सभी का है ना, कार्यक्रम में मैंने परशुराम जयंती में तो मैं हमेशा आगे बढ़कर झंडा उठाकर चलती हूँ। अभी भी मेरी बॉल पर, मेरे फेसबुक पर उसी का कवर पेज पे फ़ोटो डाला हुआ है कि मैं परशुराम जयंती का झंडा उठा के चल रही हूँ। तो किसी भी आराध्य को, मैं तो अपने से 5 मिनट बड़े इंसान का भी आदर करती हूँ, मेरा स्वभाव सब जानते हैं। फिर तो ये हमारे आराध्य देव हैं। और जैन और ब्राह्मण के आराध्य देव पूजा में अंतर हो सकता है, कुछ बातों में अंतर हो सकता है, हम लोग सभी को मानते हैं। जिनको आप शंकर जी बोलते हैं, उन्हें हम आदिनाथ बोलते हैं। तो हमारे और आपके विचार हम सब एक ही हैं। सबका उद्देश्य सिर्फ अमन और शांति। मेरा भी उद्देश्य अमन और शांति था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने में, लिखने पढ़ने में चूक हो गई। मैं पुनः सबसे क्षमा चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि हमारे संस्कार धानवासी बड़े दिल के लोग हैं, मेरी इस गलती पर मुझे क्षमा करेंगे। रेखा विनोद जैन, समाज सेवी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।